सभी को जय श्री राम। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी को भी अगर पॉपुलैरिटी गेन करनी है तो उसमें सैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है। सैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए। चाहे आप वो सोसाइटी में पॉपुलैरिटी गेन करें, चाहे देश में करें, चाहे विदेश में करें, चाहे आप सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी गेन करें, किसी के मिलियंस फॉलोअर होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो जुपिटर और सैटर्न करता है। लेकिन उसमें जुपिटर से भी ज्यादा रोल जो प्ले करता है वो सैटर्न करता है। सैटर्न को देखने के तो तरीका है कि भाई सैटर्न आपका षडबली होना चाहिए, विष नौमांश में नहीं होना चाहिए। उसका नौमांश में तो और अच्छी बात है, D9 में जरूर कंडीशन देख लीजिए कि D1 कुंडली में पता चला कि बड़ा अच्छा है, लेकिन D9 कुंडली में अगर नीच का हो गया, शत्रु क्षेत्री हो गया, तो वो गड़बड़ कर जाएगा। और राशि से देखना है D9 में, राशि D9 में हाउस मत देखिएगा, D9 में राशि देखिएगा। क्योंकि किसी भी हाउस में बैठा प्लेनेट आपको वो अच्छे रिजल्ट देगा कि खराब देगा, वो राशि की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो राशि से तय किया जाएगा कि किसी भी कोई बोलता है हमारे छठे में बैठा, आठवें में बैठा, 12वें में बैठा है, बट ये देखना है कि वो किस राशि में बैठा है। राशि के थ्रू आपको जो है वो प्लेनेट अपना अच्छा और बुरा इफेक्ट उस हाउस को देगा। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। हाँ, लेकिन 6 8 12 के प्लेनेट गड़बड़ तो होते हैं, लेकिन अगर वो अच्छी राशि में है तो इतने गड़बड़ नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो अच्छे खराब राशि में अच्छे हाउस में बैठे तब भी तो मान के चलिए गड़बड़। तो राशि को जो इग्नोर करने की का जो अभी सिस्टम बन गया है वो बहुत खराब है। राशि से ही कोई भी प्लेनेट राशि के थ्रू हाउस का इफेक्ट आपको देगा, हाउस को इफेक्ट देगा। हाउस का नहीं, हाउस को इफेक्ट देगा। सबको पता है वो हाउस किस चीज का है। वहां बैठा प्लेनेट उस हाउस को अच्छा करेगा कि बुरा करेगा, तो आप देखिए वो किस राशि में बैठा है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी है कि 6 8 12 के प्लेनेट कहीं जाएंगे तो उसको खराब करेंगे, कन्फर्म है। लेकिन खराब करने के साथ अगर वो खराब राशि में भी चले गए तो और ज्यादा उसको खराब करेंगे। एक राशि वाला वीडियो हमने बनाया, क्योंकि जनरली क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने केवल मित्र, शत्रु और सम का ही बताया, लेकिन क्या राशि से क्या इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ज्यादा उसमें नहीं आ पाया। लेकिन अगर आप क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी सर के अलावा कुछ अदर बुक्स भी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि राशियों का बड़ा महत्व वहां पर बताया। और मैंने अपनी लाइफ में पाया कि वो जब हम उनको यूज करते हैं तो प्रोडिक्शन की एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि क्लासिकल में इतना तो नहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया, बस मित्र शत्रु और जो कुछ बुक्स हैं उसमें उन्होंने राशि को लेकर के उनका जो आकृति होती है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर को बताया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बताया, ये कहना अपने आप में गलत है। फल दीपिका उठाइए, BPHS उठाइए, सारावली उठाइए, बृहद पराशर हो रहा, वही सब उठा के आप देखेंगे तो वहां पर सबका उन्होंने बताया तो है राशि के बारे में। लेकिन जितनी अदर देन जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं, जैसे नंदी है, डिफरेंट टाइप की नाड़ीज हैं, चंद्रकला नाड़ी, बहुत सारी नाड़ीज हैं, उनकी आपको स्टडी करिए। और तब आपको समझ में आएगा कि नहीं उस राशि का क्या महत्व है। और जब आप उसको लगाएंगे, जब उसको आप लगाएंगे तो वैदिक में ही लगाएंगे तो आपको प्रोडिक्शन लेवल एक आपको अच्छा दिखाई देगा। तो राशि को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। राशि की जितना भी आपके पास कंटेंट है उसको और बढ़ाइए और उसको यूज करिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हाउस के अंदर प्लेनेट ही इफेक्ट डालेगा, लेकिन वो प्लेनेट अच्छा इफेक्ट डालेगा कि बुरा इफेक्ट डालेगा वो सारी जिम्मेदारी राशि की है। राशि की अपने क्या सिग्निफिकेंस है, उसके अकॉर्डिंग प्लेनेट उस हाउस को अच्छा या बुरा इफेक्ट डालेगा। जैसे कोई कहते हैं 8वां भाव उस व्यक्ति का बहुत अच्छा है, तो अच्छे हाउस के लॉर्ड भी गए 8वें में, और वो जहां 8वें मतलब अच्छे हाउस के लॉर्ड भी गए 8वें में और अच्छी राशि में गए, तो फिर आप देखेंगे 8वें हाउस का इफेक्ट बहुत अच्छा उस व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं 8वें हाउस का इफेक्ट वहां खराब हो रहा है, तो एक तो खराब हाउस का लॉर्ड गया और साथ में जो है वो खराब राशि में चला गया। तो इस प्रकार दोनों को मिला के देखना है आपको। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं खराब हाउस का लॉर्ड अगर खराब हाउस में चला जाए तो विपरीत राजयोग बनाता। विपरीत राजयोग बिना लगन के मजबूत हुए मत बोलिएगा। और RTN प्रिंसिपल लगाना कंपलसरी है। विदाउट RTN प्रिंसिपल के आप ये मत कहने लगेगा कि विपरीत राजयोग है क्या नहीं है। ये सब आपकी बातें गलत हो जाएंगी। RTN इज द की ऑफ प्रेडिक्शन। विदाउट RTN के आप
कुछ भी अपना मुंह मत खोलिए, ये बात ध्यान रखना आपको। तो हमने, लास्ट अपने लेक्चर्स में ये बात आप लोगों को बताई थी, जिसने देखा होगा उसको समझ में आया होगा कि सैटर्न एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जो आपको पॉपुलैरिटी बहुत जबरदस्त देता है। एक तो ये आपको कैसे देखना है, मैं आपको आज दो तीन एग्जांपल से इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक दूसरा, कि अगर आपको पॉलिटिक्स में एक अच्छी सफलता चाहिए, तो राव सर का भी बड़ा फेमस फार्मूला है, वो सिक्स्थ और इलेवेंथ, सिक्स से इलेवन भावाती भावम, वो छठे और ग्यारहवें का कनेक्शन ढूंढते हैं और लगन को मजबूत देखते हैं। कहते छठे ग्यारहवें का कनेक्शन जितना मजबूत होगा, वो व्यक्ति उतना ही मतलब पॉलिटिक्स में सफल होगा। लेकिन पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए सैटर्न को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो निम्न का कारक, मतलब जनता बोल दीजिए, या जो जो मतलब दास है, गुलाम है, गुलाम मतलब हम लोग भी गुलाम ही आते हैं। तो जितने भी जॉब करने वाले, जितने मतलब जो जनता है, आम जनता है, भाई राजा और प्रजा, आप ये समझिए, आप ज्यादा दास गुलाम के चक्कर में ना फंसे। किताबों में ये बात लिखी होती है तो हम लोगों को बात मुंह में वही बात आती है, बट आप राजा और प्रजा, तो प्रजा मतलब शनि, आप ऐसा समझो। और प्रजा ही तो सपोर्ट करेगी ना राजा को, अपनी अपना वोट देके, अपना समर्थन देकर, तो इसी को पॉपुलैरिटी कहते हैं। तो सैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, छठे और ग्यारहवें का कनेक्शन, आप किसी की कुंडली में जितना प्रबल पाएंगे, जितना डोमिनेंट पाएंगे, वो आप देखेंगे वो सक्सेस हो। मैं पुरानी कुंडली से लेकर के नई कुंडली में दो तीन एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये इंदिरा गांधी की कुंडली खुली, कुछ नहीं देखना आपको, लगन आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है, लग्नेश, लगन सप्तमेश और अष्टमेश शनि लगन में है, और लग्नेश क्या नाम है, चंद्रमा यहां पर आकर के बैठा है, सप्तम हाउस में बैठा है, भाव चलित में वो छठे में जा रहा है, भाव चलित में वो कहाँ पे जा रहा है, छठे में जा रहा है। ठीक है, इनकी लग्नेश बहुत मजबूत तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए D9 चार्ट में चंद्रमा कुंभ राशि का बना है, और कुंभ राशि इनके कहां पर आ रही है, इनके जो आठवें हाउस में आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 6 और 11 का कनेक्शन पहले आप देखिए, सबसे पहले वो इसी को जो मेन बता रहे हैं, छठे हाउस का लॉर्ड बृहस्पति 11वें हाउस में चला गया, 11वें हाउस का लॉर्ड शुक्र कहां पर आ गया, छठे हाउस में। तो इससे बड़ा ये तो हाउस एक्सचेंज हो गया ना। 6 11 एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रबल कनेक्शन लेकर के बैठे हैं, बहुत ज्यादा प्रबल कनेक्शन लेकर के बैठा है छठा 11। क्यों? क्योंकि छठे का लॉर्ड 11वें में और 11वें का लॉर्ड छठे में, ये हाउस एक्सचेंज को सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है। लघु पराशरी में भी आप पढ़ के देखेंगे तो वहां भी बोलता है कि अगर हाउस एक्सचेंज हो रहा है तो सबसे ज्यादा प्रबल कनेक्शन इसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एक तो ये आपको मिल गया। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, दूसरा यहाँ पे देखें कि अ, गुरु देखे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा की नक्षत्र में, और शुक्र जो है, शुक्र खैर अपनी नक्षत्र में, यहाँ पर मतलब कि नक्षत्र में देखिए गुरु भी चंद्रमा की नक्षत्र में आता है, शुक्र अपनी नक्षत्र में। यानी ये बता रहा है कि ये प्लेनेट मजबूत होके पड़ा हुआ है, क्योंकि जो बृहस्पति छठे हाउस का जो लॉर्ड है, वैसे तो छठे का भी लॉर्ड और साथ में नवे का भी है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि छठे में आ रही है। तो छठे का लॉर्ड वो लगन, लग्नेश की नक्षत्र में बैठा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि लग्नेश और नवमेश का भी संबंध यहाँ पे आपको दिखाई देता है, लग्नेश और नवमेश का भी संबंध यहाँ पर आपको दिखाई देता है। वैसे भी जो नवमेश है बृहस्पति, वो चंद्रमा पर दृष्ट करे, अपनी नवी दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ जो मेन हम आपको दिखाना चाहते हैं वो आप देखो कि सर्वाष्टक कुंडली में शनि, सर्वाष्टक कुंडली में शनि से 11वें कितने नंबर मिले, ये है पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन। ये तो आपको 6 11 में बताया कि कैसे पॉलिटिक्स में आप सफल हुए। दूसरा मैंने आपको बताया कि पॉपुलैरिटी इनकी बहुत थी, पॉपुलैरिटी अच्छी बुरी वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छी भी थी बुरी भी थी, बहुत काम भी इन्होंने किया जनता के लिए। अब आप देखो शनि का, देखो आप यहाँ पे शनि से 11वां, शनि से 11वें में भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक दोनों में देखेंगे, अगर बहुत ज्यादा सर्वाष्टक में नंबर मिले हुए, बहुत ज्यादा मतलब 28 से ज्यादा, 30 से ज्यादा आप मान के चलो, वो अच्छा हो जाता है। 28 तो आधा हो गया, 28 से कम हो गया तो फिर गड़बड़ है। 28 से ज्यादा है, अच्छा है। और हम लोग अच्छे में किसको बोल रहे हैं, 30 से ज्यादा हो तो अच्छा ही माना जाएगा। ठीक है, एक और उसके भिन्नाष्टक में भी देखेंगे ये बात। तो देखिए कैसे देखना है, शनि जिस राशि में बैठे, किस राशि में बैठे, शनि, शनि जिस राशि में बैठे हैं, शनि यहाँ पे जिस राशि में बैठे हैं, तो शनि इनके कहाँ पे, कर्क राशि में बैठे हैं, देखिए यहाँ पर। तो कर्क राशि से 11वीं राशि कौन सी आएगी, वृषभ राशि आएगी।
अब आप देखो ये सर्वाष्टक आपको दिख रहा होगा हमारा कर्सर, यहाँ पे शनि बैठे, और वहां से 11वें में देखिए 32 नंबर मिलेगा, 32 नंबर मिलेगा, ठीक। अब जरा शनि के भिन्नाष्टक में आप चलिए, शनि के भिन्नाष्टक में, तो वहां और आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, शनि कर्क राशि में बैठे हैं, भिन्नाष्टक में क्या, कौन सी राशि है, मतलब 11वें हाउस में कौन सी राशि आएगी, दो, तो वृषभ राशि यानी ये रही, और वहां देखिए 5 नंबर मिला। भाई चार आधा हुआ, चार से ज्यादा हो गए, 5 नंबर मिला। यानी भिन्नाष्टक में भी शनि ने, क्या नाम है, शनि के 11वें हाउस में भी अच्छे नंबर है, और सर्वाष्टक में भी अच्छे नंबर है, तो पॉपुलरिटी क्यों नहीं होगी, और 6-11 का संबंध आपको मिल रहा है। चलिए, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली आप उठा के देख लीजिए, उनकी कुंडली उठा के देख लीजिए आप। ये रही, ये नरेंद्र जी की कुंडली है, नरेंद्र मोदी की। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या, लग्नेश बहुत ज्यादा मजबूत है। यहाँ पे बहुत सारे जो प्लेनेट है वो जो पुष्कर नवमांश में, पुष्कर नवमांश में बहुत सारे प्लेनेट, ये पहले निकाला करिए, सबसे पहले आप देखने ना लग गए करिए। सबसे पहले विश्व नवमांश कैलकुलेट करिए, पुष्कर नवमांश कैलकुलेट करिए, आरटीएन लगाइए, सब लगा के तब प्रेडिक्शन करिए, वरना गलत हो जाएगा। एक वीडियो इससे पड़ा हुआ है कि वहां पे जो दिख रहा था वो आंसर ही नहीं था उसका, जब तक, और जब विश्व नवमांश लगाया गया, रियलिटी समझ में आ गई क्या उस प्लेनेट की स्थिति है। तो ये जरूर लगा के आपको देखना है। तो वो तो हमने लगा के लिया है इसमें, बहुत सारे प्लेनेट इसमें पुष्कर नवमांश में है। जो प्लेनेट पुष्कर नवमांश में होते हैं उनका नेचुरल सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। वो जिस प्लेनेट के साथ होते हैं उसको भी वो पावर देते हैं, और जिसको देखते हैं उसको भी पावर देते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को भी पावर देते हैं, और जिस भाव को दृष्ट करते हैं उस भाव को भी पावर देते हैं। ये पुष्कर नवमांश का बहुत बड़ा योग है। विश्व नवमांश में भी बिल्कुल सेम कंडीशन, लेकिन वहां उल्टा हो जाता है। तो पुष्कर नवमांश में उनके बहुत सारे प्लेनेट, वो अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। पहले इनका 6-11 का संबंध देखिए, 6 यानी मंगल, और सॉरी 6 मतलब 6 नंबर, 6 छठे भाव में मंगल यानी मेष राशि है, और 11वें भाव में कौन हो गया, बुध। तो आपको ये D1 में तो कनेक्शन नहीं दिख रहा, दिख रहा, नहीं दिख रहा, लेकिन हमने कहा ना आरटीएन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी का संबंध हम जरा नवमांश में देखें, तो नवमांश में देखिए मंगल और बुध आमने सामने, देख लीजिए, ये देख, मंगल और बुध आमने सामने, समझ में आई बात नहीं आई। तो यहाँ पर मंगल और बुध आमने सामने हो गए, इसलिए क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन यहाँ पर बन गया। यानी यहाँ पर जो आपका क्या है, छठा और 11वें का संबंध D1 में नहीं बना, D9 में बना। आरटीएन प्रिंसिपल से अगर आप लगाएंगे तो आपको मंगल और बुध आमने सामने दिखाई देंगे, मंगल और बुध आपको आमने सामने दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर भी प्रबल है, और जो नवमांशा बताती है वो बाद में घटना घटती है। यानी शुरू से इनका कोई पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो वैसे वैसे इनका पॉलिटिक्स में योगदान आया, और अब आज क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो देखिए D9 में मंगल बुध एक साथ है। अब इनमें भी जरा पॉपुलरिटी के लिए देखते हैं, शनि को पकड़ते हैं। शनि सिंह राशि का शनि, ये मत समझ लीजिएगा कि शत्रु राशि है शनि। ये फिर एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ, उसमें आप देखिए, शत्रुता मित्रता ऐसे नहीं देखी जाती, शत्रुता और मित्रता वर्क को लेकर देखी जाती है। मतलब शनि और सूर्य जो शत्रु हो, जैसे क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में लिखा, वो ठीक है, वो वैचारिक मतभेद देते हैं, वो देते हैं किसके साथ, रिलेशन के साथ। लेकिन जब काम कराने की बारी आएगी, तो शनि सिंह राशि यानी सूर्य यानी राजा, यानी शनि वहां पर बहुत अच्छा काम करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट से सपोर्ट, गवर्नमेंट से लाभ, गवर्नमेंट में पद बनाना, क्योंकि 10वें भाव में बैठा तो पद तो देगा ना। और कैसा पद देगा, गवर्नमेंट में पद देगा, क्योंकि सिंह राशि है, ये है राशि का महत्व। अब यहाँ शत्रुता मित्रता मत ले लीजिएगा, क्योंकि शत्रुता और मित्रता की कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। क्लासिकल में भी उसको लिखा है, लेकिन थोड़ा सा कम लिखा है, इसलिए समझने और समझाने वाले, क्योंकि वो तो सब अनुवाद किया गया है, हिंदी ट्रांसलेट है। तो जो हिंदी ट्रांसलेट आप पढ़ते हो बहुत अच्छा मीनिंग नहीं समझा पाते, वो बस उन्होंने बस शत्रु और मित्र कर दिया, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट यहां से आएगा, शनि सिंह राशि में गवर्नमेंट से सपोर्ट, कहां पर, जिस भाव में बैठा है, जिस भाव में बैठा हो ये सपोर्ट करेगा। वैचारिक मत देगा पिता के साथ, वैचारिक मत, जब मतभेदता की बात आएगी वैचारिक, क्योंकि सूर्य गर्म में शनि ठंडे, मतलब जैसा आप समझते हैं, एक अंधेरा है कोई उजेला, ये जो मतभेद आएगा वो पिता के साथ आएगा। बाकी जॉब को लेकर, प्रोफेशन को लेकर शनि सिंह राशि में हमेशा सपोर्ट करेगा। कब, अगर वो उसी तरह के भाव में बैठ जाए। वो देखिए, मैंने अभी आपको बताया भी, तो शनि सिंह राशि में बैठा है, भाव को लेकर के किस भाव में, 10वें भाव में।
और चलित में वो 11वें भाव में जा रहा है, लाभ दे रहा है। भाव चलित में राशि चलित नहीं है, भाव चलित है, भाव आगे बढ़ा है, राशि नहीं बढ़ी। राशि तो सिंह ही मानी जाएगी, राशि तो सिंह ही मानी जाएगी, भाव चलित नाम दिया है, राशि चलित नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो शनि सिंह राशि में यहां पर बैठे। अब जरा यहाँ एक बात समझिए, शनि को देखिए सिंह राशि में, हमने ये भिन्नाष्टक पहले देख रहे थे, शनि का वही खुला है। तो शनि सिंह राशि में भिन्नाष्टक में वहां से 11 देखिए, देखिए 5 नंबर में मिला ना, पावरफुल में आगे, पावर में आया कि नहीं आया, पावरफुल हो गया शनि। और जरा सर्वाष्टक में देखते हैं हम लोग इनको, सर्वाष्टक में देखते हैं। तो सर्वाष्टक यानी शनि सिंह राशि में, ये देखिए यहां से 11वें देखिए कौन सा 8वां भाव आएगा, 33 नंबर मिले, 33 नंबर मिले सर्वाष्टक में। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी शनि बहुत प्रबल हो गया। सर्वाष्टक में 11वें भाव में जिस प्लेनेट से 11वें भाव में नंबर मिल जाते हैं, वो प्लेनेट बहुत अच्छा काम करने लगता है। कितना, 28 तो कम से कम होने चाहिए, 30 के ऊपर अच्छा काम करेगा। 30 के ऊपर जितना नंबर मिलता जाए उतना ही पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। और जब ये बात शनि के साथ हो जाती है, तो पॉपुलैरिटी व्यक्ति देश विदेश समाज सब में गेन करेगा। ये दूसरी कुंडली रही, तो आपको ये क्लियर हो गया। जरा तीसरी कुंडली आई है, तीसरी कुंडली मैं दिखाता हूं आप। देखिए तीसरी कुंडली योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। ठीक, पहले तो सबसे पहले पॉलिटिक्स के लिए आपको 6 और 11 का संबंध देखना। 6 शनि, शनि और 11 कौन, बुध। देख लीजिए आप, 10वें भाव में शनि और बुध एक साथ, 10वें भाव में शनि और बुध एक साथ, 6 और 11 का संबंध। लग्नेश बहुत मजबूत। अब यहाँ ना कर लीजिएगा कि सूर्य शनि एक साथ है तो शत्रुआ रखेंगे मित्रता रखेंगे, भाई। ये जो मिला वो 10वें भाव मिला, राज शासन सत्ता, राशि वृषभ है। धीरे धीरे वृषभ राशि देती है, धीरे धीरे देती है, बैल है ना। और बैल का काम है टिक करके, टिका के रखना, ये हिलने मत देना, जिद्दी होना, स्टेबिलिटी देना, और धीरे धीरे चलना, देखना कम सुनना ज्यादा, ऑब्जर्वेशन। इसीलिए तो नंदी बैल, आप लोग क्या शंकर जी की जब पूजा करने जाते हैं हम लोग, तो नंदी के कान में बोलते, क्यों नंदी की आंख में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नंदी एक ऐसा जानवर है जो सुनता सब है, सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंख केवल एक दिशा में देख सकती है, कान सारे दिशा में सुन सकते हैं, 3D होते हैं ना। इसीलिए पहले के समय में जब गुरुकुल प्रथा थी, तो जो लोग शस्त्र विद्या लेते थे उनकी आंख में पट्टी बांध करके निशाना लगवाया जाता था, इसको शब्द भेदी बात कहते थे, बाण कहते थे। तो क्योंकि सुन कान सकता है, और कान सभी दिशा में सुन सकता है, इसीलिए नंदी के कान में आप जाके बात बोलते हैं। इसीलिए नंदी शंकर जी की तरफ देख रहे, कह देखेंगे हम कहीं नहीं, लेकिन सुनेंगे हम पूरी दुनिया। कान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कान, क्योंकि वो आपके अंधेरे में भी काम करते हैं। शंकर को अंधेरा ही बोला गया, तभी तो काले कलर के ब्लैक होल जो एनर्जी है वही शंकर जी है। सब लोग उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, सब लोग उनके चाहते हो, शंकर जी मतलब ब्लैक होल। तभी काला दिखाया गया, शंकर जी की जो भी तुलना की गई है वो काले से की गई, अंधेरे से की गई। क्या क्या दिखाया जाता है, काला दिखाते हैं, एकदम अंधेरा अंधेरा दिखाते हैं। चंद्रमा दिखाते हैं, चंद्रमा भी रात के प्रतीक हैं। तो जो भी रात अंधेरे के प्रतीक हैं, वो शंकर जी के साथ आपको दिखेंगे। और देख कौन रहा उनको, नंदी। नंदी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं केवल उनको, लेकिन सुन सबकी रहे। कान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही वृषभ राशि, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान करना। तो ये राशि से आप देखिए बहुत सारी प्रोडिक्शन आपके सामने आ जाती है। स्टेबिलिटी लेके चलना, वृषभ नंदी। तभी वास्तु का सूत्र है ना कि साउथ वेस्ट में नंदी बैल रख दीजिए, आपके हर काम में स्थिरता आ जाएगी, जॉब में स्थिरता आ जाएगी। आपके जो है कोई बिजनेस करें, बिजनेस में तो बहुत जरूरी है, पीतल का नंदी अपने साउथ वेस्ट में रखिए, साउथ वेस्ट में रखिए, और जितना बड़ा उतना अच्छा है, बैठे हुए नंदी। तो ये क्या है कि ये बैल के प्रतीक है, तो वो चीज आपको देखिए। अब मेन यहां पर भी जरा देखिए, शनि का सर्वाष्टक में देखिए, वहां से 11वें की क्या स्थिति है। तो शनि कहाँ बैठे, वृषभ राशि में। वृषभ राशि से 11वीं राशि कौन सी हो जाती है, मीन राशि। यहाँ देखिए, यहाँ पे शनि बैठे हैं, और
मीन राशि क्या हो गई? 36 नंबर एकदम। ये तो सबसे हाईएस्ट पे पहुंच गए। ये तो सबसे हाई, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी आप देख लीजिए। इनकी पॉपुलैरिटी देख लीजिए, बिफोर जब सीएम थे उससे भी पहले, बिफोर सीएम से भी इनकी पॉपुलैरिटी अच्छी अच्छी थी। आफ्टर सीएम तो और ज्यादा हुई। अच्छे कर्मठ व्यक्ति कहलाए, क्योंकि वृषभ राशि में शनि बैठा है। कर्मठ। 36 नंबर आपको सर्वाष्टक में देखने को मिला। भिन्नाष्टक में जरा आप देखिए जल्दी से। भिन्नाष्टक में यहाँ पे क्या स्थिति है? ये देखिए, भिन्नाष्टक में थोड़ा कमजोर हो जाते 4 नंबर, लेकिन कमजोर नहीं हुए बहुत, क्योंकि 4 नंबर है एकदम बराबर है। लेकिन सर्वाष्टक भी इतने ज्यादा मजबूत हो गए कि भिन्नाष्टक में अगर एक नंबर कम आ जाता तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ भी 6 और 11 का संबंध, बहुत प्रबल संबंध कहाँ पे हुआ पड़ा है? कहाँ पे हुआ पड़ा है? 10वें भाव में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या ये नवमांशा में संबंध है? क्या ये दशमांशा में संबंध है? आप देखो जरा। बुध, बुध 11वें हाउस के लॉर्ड है। वो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में है। और जो शनि, शनि 6ठे हाउस के लॉर्ड है, वो भी रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे। तो जब नक्षत्र लेवल पे कनेक्शन हो गया, तो हर डिविजनल चार्ट में वो तो संबंध बनेगा ना। हर डिविजनल चार्ट में वो संबंध बनेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर व्यक्ति को पॉपुलैरिटी देखनी है, वो कितना पॉपुलर हो सकता है, तो उसके लिए शनि को देखना जरूरी है। शनि, यहाँ तो मैंने षडबल नहीं देखा। विष नौमांश में नहीं होना चाहिए, षडबल ही होना चाहिए। पुष्कर नौमांश में तो और अच्छी बात है। राशि कैसी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस कैसा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक, शनि से 11वें नंबर पे कितने नंबर मिले हैं। अगर वो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, व्यक्ति की पॉपुलैरिटी जिस फील्ड में रहेगा उसकी बनेगी ही बनेगी। ये सिद्धांत है, इसको आपको लगाना है। और क्या नाम है, पॉलिटिक्स के लिए 6-11 का संबंध जरूर लेना है। 6-11 का। और भी पॉलिटिक्स के योग होते, कभी टाइम मिला तो मैं उस पॉलिटिक्स के योग को आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले 6 और 11 का संबंध जोड़िए, वहां पे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में वो सफलता दिलाने का काम। तो आज यहीं पर इसको रोकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं कुछ और भी टॉपिक पर। तब तक की सभी को जय श्री राम।